नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 8 विषय गणित एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम के। प्रश्नावली शुरू करते हैं हम 1.1। इसमें सबसे पहले हमें देखना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है। तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे -13/7, 1/2, 4/5। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। फिर से हम दोबारा आते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है -2/3 गुणते 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणते 1/6। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। इसके सामने प्लस है या माइनस दिखाई ही दे रहा है। प्लस माइनस 3 × 3, 3 × 3, 2 × 2 बटा में 5 है, 5 लिख लेते हैं हम, प्लस 5/2 3 × 3, 3 दूना 6, 1 × 1 -1 बटा में 5 दूना 10 होता है। ठीक है। अब करते क्या है, 5, 2, 10 का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम सबसे छोटी संख्या 2 है और सबसे बड़ी संख्या 10 है। 5, 2, 10 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है? एलसीएम का मतलब लासापा 10 होता है। तो 5 से भाग करते हैं हम 10 में, तो 5 दूना 10, 2 बार गया, 2 का गुणा 2 के साथ, 2 दूना 4 प्लस 2 पंजे 10, 5 बार, 5 पचम 25 माइनस 10 एकन्नम 10, 1 एकन्नम 1 प्लस 25 को हम पहले कर लेते हैं,
-4 यहाँ से, -1 यहाँ से जोड़ते हैं तो -5, 4 1 5, -5 बटा में 10 बराबर 25 में 5 को घटा लेते हैं, कितना आएगा 20 बटा में 10, 10 से कन्नम 10, 10 दुनैया 20, तो आया कितना 2। यही हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं, तो हम इसको डिलीट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले का दूसरा क्वेश्चन है 2/5 ब्रैकेट में -3 बटा में 7 -1 बटा में 6 गुणते 3 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 14 गुणते 2 बटा में 5। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 3 दुनैया 6, 5 सते 35, माइनस है, माइनस उतार लेते हैं। 3 एकन्नम 3, 6 दुनैया 12 प्लस 2 एकन्नम 2, 14 पंजे 70। देखते हैं यहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या कटती है। 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। माइनस 6 बटा में 35 माइनस 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 35। अब सर्वप्रथम हम करते क्या हैं, इसमें 35 4 का एलसीएम लेते हैं। तो हम देखते हैं कितना होगा। 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12, 12 2 14, 35 4 35 का एलसीएम कितना आया 140। 35 से भाग करते हैं हम 140 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का गुणा करते हैं, 4 छंग 24 माइनस 4 से भाग देते हैं 140 में, तो कितनी बार जाएगा 35 बार। 35 से करना 35 प्लस 35 से फिर पुनः भाग करते हैं, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं माइनस माइनस वाले को हम ऐड कर लेते हैं। 5 4 9, 3 2 5 माइनस प्लस
4 बटा में 140 या माइनस वाला बड़ा है, इसका साइन रहेगा चिन्ह। 59 में 4 को हम घटा देते हैं, 55 बटा में 140 काटते हैं। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दुनैया 5 दुनैया 10, 4 5 8 40 या -11 बटा में 28, यही संख्या प्राप्त होती है हमें। इसको हम डिलीट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम निकालना है हमें। दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2/8 का योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम। प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, यानी -2/8। दूसरे का हो जाएगा -5/9 का योगात्मक यानी योज्य प्रतिलोम। या कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, 5/9। तीसरा -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। चूंकि अंश में भी है माइनस, हर में भी है, तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 6/5। 6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5। चौथा है -2/-9 का योज्य प्रतिलोम। या भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2/9। इसी प्रकार से पहला
दूसरे का पहला हम मिटा देते हैं, डिलीट करते हैं। इसमें इसी प्रकार आपको करना है। 19 बटा में -6 और -4 बटा में -5, इन दोनों का निकालना है। अब हम शुरुआत करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, x बराबर 11 बटा में 15। दूसरा दिया है x बराबर -13 बटा में 17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x ब्रैकेट में -x बराबर x। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का। x बराबर 11 बटा में 15 का योज्य प्रतिलोम -x बराबर -11 बटा में 15। हमें दिखाना है माइनस ब्रैकेट में -x बराबर x। तो हम देखते हैं -x, ये माइनस पहले है, बराबर x। ये माइनस लगा देते हैं। -x का वैल्यू कितना है? -11 बटा में 15 बराबर x 11 बटा 15। माइनस माइनस प्लस 11 बटा 15 बराबर 11 बटा 15। यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन।
दूसरा है यक्स बराबर -13/17 का सबसे पहले हम योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। का योज्य प्रतिलोम यक्स का माइनस यक्स बराबर, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 13/17। अब हमें सिद्ध करना है माइनस ब्रैकेट में माइनस यक्स बराबर यक्स दिखाना है। तो हम देखते हैं माइनस यक्स ब्रैकेट में इज इक्वल टू एक्स के, माइनस यक्स का वैल्यू कितना है हम यहीं पे रखते हैं 13/17। यक्स का मान दिया है -13/17 प्लस माइनस -13/17 बराबर -13/17। इट्स प्रूव्ड। ऐसा ही हमें सिद्ध करना है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। चौथे का पहला क्वेश्चन है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम सबका हर कितना होता है 1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा -1/13। सेकंड नंबर -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें होता क्या है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, जस्ट उल्टा -19/13। तीसरा क्वेश्चन है एक बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उल्टा करते हैं 5/1 यानी 5। चौथा हो जाएगा
5/8 गुणते -3/7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, पांति आई 15, 8 सते 56 का गुणात्मक प्रतिलोम छप्पन बटा में 15। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन, चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा डिलीट करते हैं। चौथे का पांचवा क्वेश्चन दिया है, -1 गुणते ब्रैकेट में -2/5। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 × 9 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उल्टा करते हैं। 2/5 का उल्टा हो जाएगा 5/2। छठा दिया है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका भी यार एक मान लेते हैं, इसका भी उल्टा करते हैं तो -1/1 ही, यानी -1 ही होगा। इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। पांचवें का पहला है -4/5 गुणते 1 बराबर 1 गुणते ब्रैकेट में -4/5 बराबर -4/5। तो इसमें एक क्या है, एक गुणात्मक तत्समक
दूसरा देखते हैं। -13/17 गुणते कोष्टक में दिया है -2/7 बराबर -2/7 गुणते ब्रैकेट में -13/17 या क्या है, क्रम विनिमयता। तीसरा है, देखते हैं। पांचवे का तीसरा क्वेश्चन है -19/29 गुणते 29/-19 बराबर 1। तो इसमें क्या है, -19/-29 गुणते 29/-19 गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दिया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा। (6/13) गुणा करना है -7/16 का व्युत्क्रम यानी उल्टा। -7/16 है तो 16/7। तो अंश अंश का गुणा करते हैं, हर हर का गुणा कर लेते हैं हम। 16 छक्का 96 -96 बटा में 13 91, यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है
बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणते कोष्टक में 6 गुणते 4/3 कोष्टक बंद को कोष्टक में 1/3 गुणते 6 कोष्टक बंद गुणते 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यह कौन सा गुण धर्म है? हम बात करते हैं सहचारिता। क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 8/9 है, 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम देखते हैं 8 का नम 8, 8 1 9 यानी -9/8 गुणते 8/9। ये 8 8 कट जाता है, 9 से 9 यानी आया कितना -1। तो इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता तब गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होता। नहीं, क्योंकि गुणात्मक 1 नहीं है। यही आंसर। अब हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम देखते हैं इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है तब 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। 3 त्रिक का 9, 9 में 1 जोड़ देते हैं 10/3
3 गुणते 0.3 या 10/3 गुणते 0.3 है। इस संख्या को लिख लेते हैं बटा में, ये दशमलव के नीचे एक, जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगा दिया जाता है। एक अंक आ रहा है तो एक शून्य, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 10 एकन्नम 10, 10 एकन्नम 10 बराबर 1 आया। तो हम इसमें लिखते हैं हाँ हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। दो क्वेश्चन और है बस, फिलअप करेगा। नहीं तो जैसे का दसवां क्वेश्चन है, लिखिए। 10वें का पहला दिया है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो वह संख्या कौन सी होगी? 0। सेकंड नंबर, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो वह संख्या 1 और -1 होगी।
क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो वह संख्या शून्य होगी, शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसको हम 10वां डिलीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है शून्य का व्युत्क्रम डॉट डॉट है। यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति में भरा जाएगा। नहीं है, नहीं है। दूसरा, संख्याएं डॉट 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 तथा डॉट 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 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। यहाँ पे एक तथा -1, तो पहले में 1 भरते हैं, दूसरे में -1। तीसरा क्वेश्चन, -5 का व्युत्क्रम डॉट डॉट है। तीसरा, -5 सबका हर 1 होता ही है, तो उल्टा कर देते हैं, -1/5 -1/5 भरा जाएगा।
चौथा 1/x, ब्रैकेट में दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0, कोष्टक बंद, का व्युत्क्रम डॉट डॉट है। 1/x का उल्टा हो जाएगा यक्स। पांचवा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डॉट डॉट है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। छठवां देखते हैं हम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का डिलीट करते हैं हम 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बच रहा है, छठा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डॉट डॉट है। यहाँ पे धनात्मक यही फिलअप किया जाएगा। आज का बस 1.1 तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।